मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसा का बाइस हो सकती है। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल है? जी, दिन का इंतहाई कम होने की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M3 धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसा का बायस हो सकती है। इसके साथ साथ रोड यूजर लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 ता शाम 6 बजे तक महफूज सफरी औकात हैं और ड्राइवर हज़ात फोक लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल करें। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, तेज रफ्तारी ना करें, आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। इसके साथ साथ मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध की वजह से भी बंद कर दी गई है। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए या किसी रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करके रहनुमाई हासिल की जा सकती है या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रब्ता करके उनसे 130 पर रब्ता किया जा सकता है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक 130 पर रब्ता करने पे जो भी सूरत हाल है उसके मुताबिक उनको रहनुमाई दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। शहरी मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। धुंध की वजह से मोटरवेज समेत बड़ी शाहराएं बंद हैं। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइएगा PDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, लाहौर समेत पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर जो धुंध का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो 2-3 रोज से तो उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई कि गुज़श्ता रात भी बेशतर जो मोटरवेज हैं वो काफी देर तक बंद रहीं, बल्कि सुबह तक बंद रहीं। और इसके साथ साथ लाहौर में भी धुंध जो है वो काफी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई और आज तकरीबन 10-10:30 बजे के करीब कहीं जाकर कुछ सूरत हाल है वो कदरे बेहतर हुई। और एक मरतबा फिर ऐसी ही सूरत हाल है कि मोटरवेज बंद हैं और जो जो मैदानी इलाके हैं पंजाब के बेशतर वहाँ पर शदीद धुंध का राज है और यही कुछ इसी तरह की सूरत हाल लाहौर में भी देखने में आ रही है और धुंध जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि अगर मुमकिन हो तो उसके दौरान सफर से गुरेज करें। मतलब अगर कहीं पहुंचना बहुत जरूरी नहीं है तो बेहतर है कि फिर कहीं जाना जो किसी और वक्त के लिए उठा रखें। और ऑब्वियसली इस बात पर भी इस बात की भी तलकीन की गई है कि दौरान ड्राइविंग जरा कोशिश करें कि मोबाइल फोन वगैरह इस्तेमाल ना किया जाए, गाड़ी की स्पीड जो है वो कम रखी जाए। और फिर ये भी कहा गया है कि अगर कहीं कोई एमरजेंसी सूरत हाल हो तो PDMA की हेल्पलाइन का एक नंबर उनकी तरफ से दिया गया है 1129, उस पर राबता किया जा सकता है। और ये भी मैं आपको बताते चलूं कि ये सूरत हाल कल भी कुछ इसी तरह की रहेगी, लेकिन उसके बाद जब बारिश का सिलसिला लाहौर में शुरू होगा, बुध और जुमेरात को मुमकिन तौर पर लाहौर में अच्छी बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया गया है। तो बारिश बरसने के दौरान धुंध जो है वो बड़ी हद तक खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम यहाँ से रखते सफर बांधेगा तो उसके बाद एक मरतबा फिर धुंध के शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों का रैंकिंग बेहतर बनाने का मिशन जारी। जिना अस्पताल लाहौर को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का ऑपरेशनल लाइसेंस जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत की जिना अस्पताल इंतज़ामिया को मुबारकबाद। डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। मोहम्मद बिलाल से राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सरकारी अस्पतालों का रैंकिंग बेहतर बनाने का मिशन जारी है। जिना अस्पताल लाहौर को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का ऑपरेशनल लाइसेंस जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत की जिना अस्पताल इंतज़ामिया को मुबारकबाद। मैं आपको अपडेट कर रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों का रैंकिंग बेहतर बनाने का मिशन जारी है। जिना अस्पताल लाहौर को पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का ऑपरेशनल लाइसेंस जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सेक्रेटरी सेहत की जिना अस्पताल इंतज़ामिया को मुबारकबाद।
सियासी मंजरनामे का रुख करें तो खबर दें कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का मामला स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़, मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की भी तजवीज़ दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस मुतालिक के पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP के आमद पर हुल्लड़बाजी का ये मामला है और आपको बताएं कि रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ दी गई है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तजवीज़ दी गई है। मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की भी तजवीज़ सामने आई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब असम्बली में वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का ये मामला है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखें वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की आमद पर एक हुल्लड़बाजी का वक़ुआ जो है वो पेश आया था, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी और उसकी रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है। जबकि अगर मैं आपको कमेटी के रिपोर्ट का अहवाल बताऊं तो कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अपोजिशन की जानिब से जो वज़ीर आला KP हैं उनके साथ आने वाले मेहमानों की एक फहरिस्त दी गई थी, लेकिन उस फहरिस्त में किसी भी किस्म का जो है वो CNIC नंबर या फिर तस्वीर या फिर गाड़ियों के नंबर नहीं दिए गए थे, जिससे आने वाले मेहमानों की जो है वो शनाख्त हो सकती हो, जिसके बायस जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट को खासी मुश्किलात का सामना रहा। जबकि रिपोर्ट में लिखा गया है कि जिस दिन वज़ीर आला की आमद हुई उसके साथ एक मुश्तबा शख्स ने भी जो है वो अंदर एंट्री लेने की कोशिश की, जिसने अपना नाम जो है वो MPA अशफाक बताया। जबकि बाद में ये बात क्लियर हुई कि वो MPA अशफाक नहीं बल्कि उनका नाम जो है वो मतीउल्लाह बरकी था। जबकि इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो अपोजिशन है उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि मेन गेट पर उनके 2 जो है वो नुमाइंदे रहेंगे जो आने वाले मेहमानों की शनाख्त असम्बली जो सिक्योरिटी है उसको करवा सकेंगे। जबकि रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये भी मुमकिन नहीं हो सका था और इसी तरह जो असम्बली सिक्योरिटी है उसको खासी मुश्किलात का सामना रहा शनाख्त में। जबकि उनका ये कहना था कि रिपोर्ट में ये कहना है कि असम्बली सिक्योरिटी ने जब आने वाले मेहमानों से शनाख्त कराने की बात की तो उन्होंने जो है वो गालम गलोच शुरू किया, बाकायदा जो है वो असम्बली सिक्योरिटी पर जो है वो हाथापाई की। जबकि इसके अंदर लिखा गया है कि जो मतीउल्लाह बरकी जो कि बताया जा रहा है कि अपनी शनाख्त गलत बताकर असम्बली में दाखिल हुए थे, उन्होंने जो है बाकायदा असम्बली स्टाफ की जो है वो यूनिफॉर्म भी फाड़ा, उनके साथ गालम गलोच भी की और हाथापाई भी की। जबकि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स जो है इसकी इतला जो है वो मीना खान जो कि सूबाई वजीर KP के हैं उन्होंने भी की कि ये वो MPA अशफाक नहीं है जिसका ये बता रहे हैं। जबकि अगर मैं इस रिपोर्ट के हवाले से बताता चलूँ तो इस रिपोर्ट में जो मुलविस अशखास हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है। जबकि इसके अलावा इसी रिपोर्ट में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी मदद लेने की भी तजवीज़ दी गई है। जबकि ये रिपोर्ट जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान को जमा करवा दी गई है। जबकि उनका आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहना था कि मैं तमाम तर रिपोर्ट और तमाम तर शवाहिद की जो है वो खुद निगरानी करूंगा, उसके बाद अगर मुझे लगा कि इस पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है तो इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि रिपोर्ट में भी यही हिदायत की गई है कि जिन्होंने असेंबली प्रेमिसेस पर दाखिल होने की कोशिश की और जिन्होंने असेंबली जो प्रेमिसेस है उनमें शनाख्त का गलत इस्तेमाल करवाई है उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। जबकि इसमें एक और संगीन इल्जाम भी लगाया गया है कि एक शख्स जो है जो कि इश्तिहारी और सजा याफ्ता है उसको भी अपोजिशन की जानिब से लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया था। जबकि आज इसी मामले पर अपोजिशन और जो हुकूमती अरकान है उनमें खासी गहमागहमी रही है और इसी पर जो है वो एक दूसरे के आमने सामने भी रहे हैं। जबकि अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है इसमें कानूनी कार्रवाई की जो है वो तजवीज़ दी गई है। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन बता रहे थे। पंजाब असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरा की आमद पर हुल्लड़बाजी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कमेटी की रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को देने का ऐलान कर दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं जिन लोगों का नाम और शनाख्ती कार्ड मेहमान लिस्ट में मौजूद नहीं था उन्होंने फसाद किया, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट।
स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में लड़ाई झगड़े पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की। कमेटी की रिपोर्ट कानून नाफिज करने वाले इदारों को देने का भी ऐलान। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली किसी का घर नहीं जो हर कोई अपनी मर्जी से आ जाए। अगर सुहेल आफरीदी आना चाहते थे तो कानून का एहतराम तो करते। गुंडागर्दी करने के बाद मरियम नवाज बारे जो बातें कही गई वो इंतहाई शर्मनाक हैं। Assembly में you all know unauthorized entry is not permissible. Every individual has to be permitted to be allowed to enter into the premises. ये बिल्कुल ऐसे कोई मासी का वेड़ा थोड़ी है कि जिसका दिल करे उठे और उठा के वहाँ पे आके छलांगे मारता फिरे। अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक़्त भी हदफ तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की थी, उनकी फैमिली की थी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि अगर आप में बर्दाश्त नहीं तो जमहूरियत का धंधा बंद कर दें। इमलाक को नुकसान पहुँचाने और इंसानों पर हमला करने वाले सियासी काफरों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। जिसने भी जो गलत एक्ट किए उसके खिलाफ जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है इस रिपोर्ट की रोशनी में वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। इस सिलसिले में एक ही नुक्ता जो मुझे बार बार बॉदर कर रहा है और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाक़या पंजाब असम्बली में पेश नहीं आया, इससे कबल इसी नोयत के हंगामा आराई ये हरम में कर चुके हैं, इनके लिए कोई हदूद नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अगर कोई खातून पीटीआई के बारे में कोई बात करती है तो वहाँ 50-50 दो खवातीन को मारते हैं और उनका गला भी घोंटा जाता है। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ हमदा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब का काश्तकार पहली बार मिडल मैन के माशी चुंगल से आज़ाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश से ज़राई इनकलाब बर्पा। 8 लाख से ज़ायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के वीएन और वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशों से ज़राई इनकलाब बरपा। पंजाब का काश्तकार मिडल मैन के माशी चंगल से आज़ाद हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 8 लाख से ज़ायद काश्तकारों ने किसान कार्ड हासिल कर लिए। एक साल में काश्तकारों को 250 अरब रुपए के बिला सूद कर्जों का नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड बनाया गया। पंजाब भर में छोटा काश्तकार वज़ीर आला मरियम नवाज की बेमिसाल किसान कार्ड स्कीम से मुस्तफीद हो रहा है। काश्तकारों ने आढ़ती की बजाय किसान कार्ड के जरिए खाद, बीज और पेस्टिसाइड खरीदने को तरजीह दी है। पंजाब के किसान कार्ड स्कीम के लिए सैकड़ों डीलर रजिस्टर्ड हुए जिससे कारोबार में बेमिसाल तरक्की हो रही है। 20% काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए डीजल खरीदा जो उधार और सूद से बच गए। मरियम नवाज का कहना है पंजाब का काश्तकार पूरे मुल्क का मोहसिन है। काश्तकार भाइयों के लिए तमाम वसाइल हाजिर हैं, ज़राई तरक्की को इंतहा पर लेकर जाना चाहते हैं। काश्तकार को खुशहाल देखना मेरा ख्वाब है।